हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं पाइप और टंकी से संबंधित क्वेश्चनों का क्लास 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाइप और टंकी के क्लास 3 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। दोस्तों, यहाँ पर टंकी को खाली करने की बात बोला है और बोल दिया है कि उन तीनों नलों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जा रहा है। यानी कि पहले तो 8 बजे एक को खोल दिया जा रहा है और दूसरे को 9 बजे खोल दिया जा रहा है, लेकिन जो हमारा तीसरा नल है उसको हम कितने बजे खोल रहे हैं? 11 बजे खोल रहे हैं, यानी 2 घंटे के अंतराल में खोल रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्लाइड के सामने है। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो हमारे तीनों नल हैं पहले उनका एलसीएम निकाल लेंगे, जितने जितने घंटों में वो हमारे बोल रहा है। पहला बोला है कि नल ए, दूसरा नल बी और तीसरा जो खाली कर रहा है नल सी। और टाइमिंग क्या दिया हुआ है? 15 और 12 घंटे में पानी भर सकते हैं। यानी कि ये जो दो नल हैं ए और बी क्या कर रहे हैं? पानी को भरने का काम कर रहे हैं, तो इनको हम प्लस से नोट कर लेते हैं। और जो हमारा ये तीसरा नल है भाई, कौन सा? नल सी, वो टंकी को खाली करने की बात बोला है, तो इसको हम किससे? माइनस से डिनोट कर लेते हैं। खाली करने का मतलब माइनस में चला गया। अब यहाँ से कितने कितने इसको बोला है क्वेश्चन में आपके 15 घंटे। ये 15 घंटे में भर सकता है और ये 12 घंटे में भर सकता है। और तीसरे पाइप के लिए बोला है कि टंकी को, तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। कितने घंटे में मेरे भाई? 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब यहाँ से आप क्या करिए, इन तीनों का 15, 12 और 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इनका तीनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 15 चौक यानी कि 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और यहाँ से हमको ये पता चल गया जो एलसीएम आया वो टंकी की क्या होगी? धारिता कहलाएगी। क्या होगी भाई? टंकी की धारिता कहलाएगी। यानी कि 60 लीटर की हमारी पूरी टंकी हो गई। ये पूरी टंकी 60 लीटर की हो गई। अब यहाँ से भैया नल ए जो है भरने का काम कर रहा है, नल बी भी आपका क्या कर रहा है? भरने का काम कर रहा है, लेकिन नल सी जो है टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। यहाँ से नल ए जो है 1 घंटे में कितना भरता है निकाल दीजिए। तो कितना भरता है भैया? 15 से 60 में आप भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? 15 चौको 60, यानी 4 भाग भरता है। उस टंकी का नल ए 4 भाग भरता है। कितने समय में? 1 घंटे में। और ये नल बी जो भरने वाला है ये कितना भरता है? 1 घंटे में 12 पंचे 60, यानी कि 5 भाग उस टंकी का भरता है। कितने समय में? 1 घंटे में। अब भैया ये जो खाली करने वाला नल है, माइनस का मतलब क्या हुआ? खाली करने वाला नल। अब जब ये जो खाली करने वाला नल है 1 घंटे में उस टंकी को कितना खाली करता है, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा भैया? 15 चौको 60, यानी 15 बार जाएगा। कितने बार? 15 टाइम्स जाएगा, यानी 15 टाइम्स जाएगा। और इसको हम किस में रखेंगे? माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये टंकी को क्या कर रहा है? खाली करने की बात बोल रहा है। अब आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि इन पाइपों को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो भैया टाइमिंग क्या दिया है, एक 8 बजे दिया है, एक 9 बजे दिया है, एक 11 बजे दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, नल ए जो है 8 बजे खोला जा रहा है और नल जो है बी वाला कितने बजे खोला जा रहा है, 9 बजे खोला जा रहा है, लेकिन जो खाली करने वाला नल है उसे 11 बजे हम क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। भैया नल ए जो है 1 घंटे में यहाँ तक आने में कितना टंकी को भर देगा, क्योंकि भरने का काम करता है ना, प्लस का सिंबल पहले ही मैंने बताया कि भरने का काम करता है। तो भैया क्या होगा, जब 1 घंटे में वो 4 यूनिट भरता है तो यहाँ तक 8 से 9 तक जाने में उसको 1 घंटे का समय लगेगा। तो 1 घंटे में वो कितना भर लेगा, 1 घंटे में कितना भर लेगा भैया, 4 यूनिट भर लेगा या 4 भाग भर लेगा, किसका, उस टंकी का। अब जब हम 9 बजे आएंगे तो 9 बजे हमारे कितने 2 नल ओपन होंगे, 2 नल खुलेंगे। कौन कौन से, यहाँ से भैया नल 2 ओपन हो जाएंगे। एक तो ए वाला तो चालू हमने पहले 8 बजे कर ही दिया है तो वो तो चालू रहेगा ही रहेगा। फिर हम नल बी को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, यानी खोल देते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, ये वाला यहाँ तक जाने में इन दोनों नलों को कितना भर देंगे टंकी को, यहाँ तक 11 तक जाने में कितना भर देंगे। 9 से 11 तक जाने में हमें कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। तो भैया अगर नल ए जो है 2 घंटा चालू रहेगा तो कितना भर देगा, 1 घंटे में वो 4 भरता है, आपने निकाला तो 2 घंटे में कितना भरेगा भैया, 4 दूनी 8 यूनिट भर लेगा। और नल बी जो भर रहा है वो 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 भर रहा है। तो भैया 2 घंटे में कितना भरेगा, 2 से गुणा करवा दीजिए तो 5 दूनी 10 भरेगा, 10 भाग भरेगा। तो भैया यहाँ पर कितना टोटल भर गया, 10 8 18 यूनिट भर गया। कितना हो गया भैया, 18 यूनिट। अब जब हम 11 बजे आएंगे तो हमारे कितने नल ओपन होंगे, तीनों नल ओपन हो जाएंगे। 2 नल तो हमने, एक नल तो 8 बजे खोल दिया, दूसरा नल 9 बजे खोल दिया। और जब हम 11 बजे पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ से यहाँ तक आने में हम क्या करेंगे, तीनों नलों को ओपन कर देंगे, यानी ए वाला भी, बी वाला भी और ये जो सी वाला खाली करने का काम कर रहा है वो नल भी। तो भैया एक चीज़ यहाँ पर ये बताइए कि नल ए जो है 1 घंटे में कितना भरता है, 4 भरता है। और नल बी 1 घंटे में कितना भरता है, 5 भाग भरता है, आपने निकाला। लेकिन नल सी जो है 1 घंटे में कितना टंकी को खाली करता है, देख लीजिए 15 भाग खाली करता है। तो माइनस का 15 हो जाएगा। कितना खाली कर रहा है, माइनस का 15। जब यहाँ पर तीनों नलों को हम खोल देंगे कितने बजे भैया, 11 बजे खोल देंगे। तो तीनों नलों को जब हम, हमारे 2 नल तो पहले से खुले रहेंगे, जब तीसरा नल हम 11 बजे ओपन करेंगे यानी कि खोलेंगे तो ये खाली करेगा। भैया 15 भाग खाली कर रहा है, कब, प्रत्येक घंटे में। तो यहाँ से 5 4 9 यूनिट खाली करेगा। लेकिन 9 यूनिट खाली करने के बाद अभी उसको और कितना खाली करना है, इधर कितना टोटल हो गया, 18 में 4 जोड़ दीजिए, 22 यूनिट आपकी टंकी इधर भरी हुई है। कितना भरी हुई है टोटल भैया, यहाँ तक में आपने 22 यूनिट टंकी को भरवा दिया। अब फिर जब तीनों 11 बजे खोले गए तो 9 यूनिट ये जो भरेगा उसको तुरंत ये खाली करने वाला खाली कर देगा कि नहीं कर देगा। क्यों, क्योंकि खाली करने की क्षमता अधिक है भरने वाले की क्षमता से। भैया ये 9 ही भर पा रहे हैं, लेकिन खाली कितना हो रहा है, 15 यूनिट। तो भैया यहाँ से तो वो 9 ही खाली कर पाया। अब बचा कितना, 9 ही खाली कर पाया, बचा कितना भैया, तो 9 से तो खाली कर दिया। अब बचा कितना, 6 यूनिट बचा ना, तो 6 यूनिट इस 22 यूनिट से खाली करेगा। कितना, 6 यूनिट इस 22 यूनिट से ही खाली करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खाली करेगा बराबर 22 बटे में 6 लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि भैया 9 यूनिट तो खाली कर देगा और जो बचेगा उसको पूरा 1 घंटे में कितना 15 यूनिट खाली करना है, तो 9 यूनिट यहाँ से खाली कर दिया। और जो पहले हमारे 2 घंटों में 8 बजे और 9 बजे 2 नल खोलने पे भरी गई टंकी, वहाँ से कुछ खाली करेगा। भाई पहले हमने 22 यूनिट भरवा दिया था, तो उस 22 से कितना 6 यूनिट खाली करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 6 यूनिट उसको क्या करना था, खाली करना था। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 बजे खोला जाए तो टंकी को कितने बजे खाली हो जाएगी। टंकी आपकी जो है वो कितने बजे खाली हो जाएगी। यहाँ से इसको डिवाइड करवा दीजिए। तो भैया किससे डिवाइड करवाएंगे, 2 से, तो 2 ते ही 6 और 2 इकन्नम 2, कितना आ गया भैया 11/3 आ गया, 11/3 आ गया। इसको और कटा दीजिए, तो इसको सही बटे में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको सही बटे में 3 सही 2/3 लिख सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 2 11 ये लिख सकते हैं। अब ये तो आपका पूरा 3 घंटे आ गया, और 2/3 को आप 60 से गुणा करवा देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। यानी कि 2/3 को आप 60 से गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, मिनट में बदल जाएगा। और जब मिनट में आप इसको बदल देंगे तो 3 इकन्नम 3 और 3 दूनी 6, 20 हो गया। तो 2 दूनी 4, कितना आ गया 40 आ गया। 3 घंटे 40 मिनट, कितना भैया 3 घंटे 40 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो आपका 3 घंटे 40 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो आपका सही टाइम क्या होगा भैया, 11 बजे से 3 घंटा 40 मिनट आगे बढ़ जाइए तो 11 के बाद 12, 1, 2 यानी 2 बजकर 40 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोल दिया जाता है, तो संपूर्ण टंकी कितने बजे भर जाएगी। सेम क्वेश्चन है पीछे वाले के तरीके। और दोस्तों अगर आपने पाइप और टंकी का क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसी वीडियो के नीचे वर्क एंड टाइम के जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं सभी के सभी इसी वीडियो के नीचे उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। कौन कौन है, ए और बी, यानी हम मान लेते हैं कि 2 नल ए और बी हैं और कितने कितने घंटे में भरवा रहा है, 4 घंटे और 6 घंटे में भरवा रहा है। कितने में, 4 घंटे में एक को बोला है और दूसरा कितने में, 6 घंटे में। तो ये प्लस में मान लेंगे। ये भरने वाले नलों को टंकी को जब भर रहे हैं तो इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस में मान लिया। अब भैया आगे क्या कह रहा है, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 12 घंटों में खाली करता है। भैया ये माइनस में होगा कि ना होगा, बोलो। होगा, जरूर होगा, क्योंकि टंकी को खाली कर रहा है तो ये 12 घंटे हो जाएगा। 12 घंटे में खाली कर रहा है। अब इनका आप क्या करिए, चारों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो इन चारों का एलसीएम कितना आएगा भैया, 12 आ जाएगा। और यही जो हमारा एलसीएम 12 आया तो ये क्या होगा, टंकी की पूरी क्या होगी, धारिता होगी। यानी कि हमारी टंकी कितने, 12 लीटर की हो गई। अब यहाँ से नल ए 1 घंटे में कितना भरता है और नल बी 1 घंटे में कितना भरता है, और नल सी जो खाली कर रहा है 1 घंटे में टंकी को कितना खाली कर रहा है, यहाँ से ये निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, इनमें से एक एक करके 12 से भाग दिलवा दीजिए तो आपका आ जाएगा कि क्या 1 घंटे में काम हो रहा है। तो 4 ते ही 12 यानी 3 भाग भरता है टंकी का कौन, नल ए, क्योंकि ये वाला नल ए भरने का काम कर रहा है। अब भैया नल बी की बात करूं तो नल बी 6
घंटे में पूरा पूरा भर सकता है, लेकिन 1 घंटे में कितना भरेगा? 6 दूनी 12, 2 यूनिट भरेगा। और नल सी की बात करूं तो ये खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? 12 ही करना, 12 यानी 1 ही भाग खाली कर रहा है, और इसे मैं माइनस में ले लूँगा। अब आगे क्या कह रहा है कि तीनों नलों को क्रमशः 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोल दिया जाता है। तो भैया ये सेम क्वेश्चन है, एक को 7 बजे खोला जा रहा है, एक को 8 बजे खोला जा रहा है, एक को 9 बजे खोला जा रहा है। तो जो नल ए जो 7 बजे खोला जाएगा, नल ए ही तो 7 बजे खोला जाएगा, और फिर नल बी को कितने बजे खोलेंगे? 8 बजे खोलेंगे। और नल सी को कितने बजे खोलेंगे? नल सी को कितने बजे खोलेंगे? 9 बजे खोलेंगे। तो यहाँ से जब नल ए को खोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक चलते चलते वो 1 घंटा उसका पूरा हो जाएगा, तो 1 घंटे में वो कितना भर लेगा भाई साहब? 3 यहाँ पर है, 3 यूनिट भरता है। तो 7 से 8 में जाने में हमें कितना समय लगा? 1 ही घंटे। तो 1 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिए, तो वो 1 घंटे में कितना भरा भैया? 3 यूनिट ही तो भरा। बोलो थम्स अप करिए आप लोग, इतना कंफर्म 3 ही यूनिट भरेगा। और जब 8 बजे हम पहुंच जाएंगे तो भैया हमारे कौन से नल? बी वाला तो यहाँ खोलना पड़ेगा, और ए वाला तो पहले से चालू ही रहेगा। तो ये दोनों नल कितना भर लेंगे? बी वाला कितना भरेगा? 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना समय लगा? 1 घंटे का समय लगा। अगर 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है तो भैया ये बी वाला कितना भर लेगा? 1 घंटे में 2 यूनिट भर लेगा। और ए वाला 1 घंटे में तो आपको पता है कि कितना भर रहा है? 3 यूनिट भर रहा है। तो ये आपका कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। अब भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आपने टंकी को कितना भर लिया? 9 बजे पहुँचे नहीं है, 9 बजे पहुँच गए जब, तो कितना आपने भर लिया? तो 3 2 5 3 8, यहाँ से यहाँ तक में कितना भर लिया आपने भैया? टंकी को 8 यूनिट पूरी आपने टंकी का भर दिया। अब जब 9 बजे आप पहुँचेंगे तो तीनों नलों को आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो नल ए और बी तो पहले से आपके ओपन है ही हैं, तो नल सी यानी जो खाली कर रहा है उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा? देख लीजिए, ए वाला 1 घंटे में कितना भरता है? अभी आपने निकाला 3 यूनिट भरता है। और नल बी कितना भरता है? आपने कहा 2 यूनिट। और नल सी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 1 यूनिट खाली करता है। तो इसको माइनस कर लिया। तो यहाँ पर 9 बजे कितना टंकी भरी गई? कितना भरी गई टंकी? ये देख लीजिए, 3 2 5, 5 यूनिट तो भरी जाएगी, लेकिन जो सी वाला नल खोला गया वो 1 यूनिट खाली कर देगा, अर्थात 4 यूनिट ही भरी गई। अब यहाँ पर भरने वाला फिगर निकालेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया है कि टंकी कितने समय में पूर्णतः भर जाएगी। अगर खाली करने वाला होता तो खाली करने का फिगर निकालते। तो यहाँ पर 4 यूनिट टंकी क्या हुई? भरी जाएगी। तो भैया 4 यूनिट अगले घंटे में भर जाएगी, जब 9 से हम 10 की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ तक हमने कितना भर लिया? 8 यूनिट ये हमने भर लिया। और अगले घंटे जब 9 बजे के बाद तीनों नलों को मैं खोल दूंगा तो 4 यूनिट ये भर जाएगी। तो 8 4 12, यानी कि 12 यूनिट की पूरी टंकी थी, और 12 यूनिट मैंने टंकी को भरवा दिया। अर्थात यहाँ से मैं कह सकता हूँ, अर्थात 10 बजे टंकी पूर्णतः भर जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर। दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बोला है नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 20 घंटे एवं 40 घंटे में भर सकता है।
दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। तो बताओ हौज को भरने में कितना समय लगेगा। पूछ लिया है कि वो जो हौज है उसे भरने में कितना टाइम लगेगा, और बोल रखा है कि कोई दो नल हैं, एक नल तो 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो दूसरा बी नल है वो टंकी को 40 घंटों में भर सकता है। लेकिन दोनों नलों को 5 घंटों तक क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इसके बाद 5 घंटे बाद नल बी को क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए दो नल हैं, ए और बी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पहले नल को बोल दिया है कि नल ए जो है सॉरी नल ए 20 घंटे में भरता है। दोनों नल भरने का काम कर रहे हैं, ये भी भरने का काम, ये भी भरने का काम। 20 घंटे में भरता है और दूसरे को बोल दिया है भैया 40 घंटे में भरता है। ये दूसरा आपका कितने घंटे में, 40 घंटे में भरता है। तो यहाँ से आप क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा हौज की धारिता कितनी है। तो हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, 40 लीटर का हमारा क्या है, हौज है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 20 और 40 का, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा हौज कितने का है भैया, 40 लीटर का है। अब यहाँ से जो नल ए है 1 घंटे में हौज को कितना भर पाता है, आपको अच्छी तरह से पता है। कैसे निकालेंगे भैया, इस 20 से इस 40 में भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा नल ए हौज को 1 घंटे में कितना भरता है। क्योंकि यहाँ पर भाग देने में जो आता है वो 1 घंटे में भरा हुआ या किया हुआ काम आता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 भैया कितना भरता है, 2 लीटर ही भर पाता है। किसका, हौज का। अब भैया इसको जब करेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि 40 से 40 को काट देंगे तो एक ही बार तो जाएगा। अब देख लीजिए आगे क्या कहा है क्वेश्चन आपका, कि यदि 5 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाए। यहाँ पर समझिएगा, नल ए और बी यानी कि 5 घंटे तक चालू रहें। यही तो इसके कहने का मतलब हुआ कि नल बी को 5 घंटे तक बाद बंद कर दिया जाए। यानी कि बोल रखा है साफ साफ आपके क्वेश्चन की दोनों नलों को एक साथ खोलने पर तो दोनों नल आएंगे कि ना आएंगे, बोलिए, थम्स अप करिए फटाफट। दोनों नल आएंगे, लेकिन 5 घंटे बाद इस बी वाले को क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। तो 5 घंटे तक भैया दोनों ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा, बोलिए। अब जब ये दोनों काम किए होंगे कब, 5 घंटे तक, तो 5 घंटे में हौज को कितना भर लिए होंगे भैया, 1 घंटे में कितना भरते हैं, 2 1 3 भाग भरते हैं दोनों मिल करके। तो 5 घंटे में कितना भर लेंगे, 5 तेही 15, कितना भर लेंगे भैया, 15 लीटर भर लेंगे या 15 यूनिट भर लेंगे। और आपका हौज है कितने का, 40 लीटर का। फिर भैया 5 घंटे बाद जब आप बी को बंद कर देंगे तो चालू कौन रहा, ए कंटिन्यू चालू रहेगा। तो अब आपका बचा कितना काम, यहाँ से आप निकाल दीजिए 40 से बचा आपका कितना हौज, 40 से आप पूरे हौज से जितना हौज आपका भर गया 15 लीटर भर गया है। अब इसको आप घटा दीजिए, तो 40 से आज 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 लीटर हौज को कौन भरेगा भैया, ए भरेगा। यानी बचे हुए हौज को कौन भरेगा, नल ए भरेगा। अब नल ए कैसे भरेगा, क्योंकि 2 यूनिट वो 1 घंटे में भरता है, तो 25 यूनिट कितने समय में भरेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नल ए के लिए है, ठीक है। नल ए 2 यूनिट भरता है कितने समय में, 1 घंटे में। कितने समय में, 1 घंटे में भैया। तो 25 यूनिट भरेगा बराबर कितने समय में, तो इसलिए 25 यूनिट भरेगा बराबर 1/2 × 25। कटा दीजिए, 2 × 9 2 और 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 12.5 घंटे में भरेगा कि नहीं भरेगा, 12.5 घंटे में भरेगा कौन, नल ए। और कितना भरेगा, 25 यूनिट। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि टंकी पूर्णतः कितने समय में भर जाएगी। तो भैया कुल समय यहाँ से बता दीजिए, कुल समय
कुल समय इज इक्वल टू कितना हुआ 12.5 कितना 12.5। तो ये हमारा 25 लीटर भरने में लगा, लेकिन उसके पहले 15 लीटर भरने में कितना लगा 5 घंटे लगा। तो इस 5 घंटे को भी ऐड कर दे, फिर कितना हो जाएगा 12.5 में 5 घंटे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइनली 17.5 घंटे। और यही आपका 17.5 फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को आधा घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी सीजीएल का 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरुआत में ही कि आज के जितने भी मैं क्वेश्चन आपको पाइप और टंकी के करवाने वाला हूं, सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। अब भविष्य में कभी पूछ भी सकता है। अगर ये क्वेश्चन का क्वेश्चन सेम नहीं पूछेगा तो इसी टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और एनटीपीसी का एग्जाम साथ में चल ही रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37.1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को आधा घंटा भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना होगा। यहाँ पर भाषा को समझिए, क्वेश्चन की भाषा क्या कह रहा है कि हमें जो है टंकी को केवल आधा घंटा में ही भरवाना है। क्वेश्चन आपका साफ साफ बोल दिया है कि उस टंकी को आधा घंटा में ही हमें क्या करना है, भरवाना है। तो भैया फिर बोला है कि नल बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी को आधा घंटे बाद ही पूरी भर जाए। यानी कि कुल समय उस टंकी को भरने में कितना लगा, आधा घंटे का समय लगा। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे आप, अगर आपके सामने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चनों से खेलेंगे। नल ए और नल बी है, दो नल यहाँ पर है दोस्तों। पहले वाले नल को बोला है कि पहला नल किसी टंकी को 37.1/2 घंटों में है कि मिनट में भर सकता है। सॉरी, यहाँ पर मिनट होगा कि मिनट में भर सकता है। और दूसरे वाले को क्या बोला है कि 45 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भैया, 45 मिनट में ये वाला भर सकता है। तो इस 37.1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 75/2 लिख सकते हैं, 75/2 लिख सकते हैं। अब ये 75/2 आप सोच रहे होंगे कैसे आया, 37 में 2 का गुणा करवाया और 1 को जोड़ दिया तो 75/2 आ गया। यहाँ से इन दोनों का क्या करिए भैया, अभी तक हम जो काम करते थे एलसीएम निकालने का, तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। 75 और 45 का ही केवल एलसीएम निकालिएगा और बटे में 2 जो है उसका एलसीएम कैसे पूरे का आएगा 75/2 का मैं अभी बताता हूँ। तो इन 75 और 45 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 225 आएगा। तो भैया वो टंकी आपकी जो थी 225 लीटर की थी। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि उस टंकी की धारिता यानी पूरी टंकी हमारी 225 लीटर की थी। अब ये वाला नल कितना भर लेता है, 75 से इसमें भाग दे दीजिए 225 में, तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और इस 2 को भी गुणा करवा देंगे, जो अपॉन में 2 है उसका गुणा करवा देंगे, क्योंकि एलसीएम में नहीं था इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा करवा दिए। ठीक है, अब इस 45 से इसमें 225 में आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा भैया, 5 बार जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि नल ए जो है 1 घंटे में कितना भर रहा है, इसको आप गुणा करवा देंगे तो 3 दूनी 6 यूनिट भर रहा है। लेकिन नल बी जो है 1 मिनट में दिया है तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है। कितना भर रहा है भैया, 5 लीटर भर रहा है। और बोल दिया है कि 30 मिनट में पूरी टंकी भर जा रही है, यानी आधे घंटे में पूरी टंकी भर जा रही है। यही तो बोला है।
दोनों पाइप को खोल दिया जाता है टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए। तो भैया आधे घंटे का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट, यानी 30 मिनट में हमें टंकी को पूरी भर जाती है हमारी। यही बोल रखा है कि हमारी जो टंकी है वो 30 मिनट में पूरी भर जाती है। तो भैया 30 मिनट कौन काम किया होगा पूरा, कौन सा नल हमारा पूरा काम किया होगा, नल बी को तो हम बीच में ही बंद करवा दे रहे हैं। वो टाइम मुझे नहीं पता कि किस समय वो बंद करवा देता हूँ रहा है। हमारा क्वेश्चन कितने मिनट बाद बंद करवा दे रहा है। नल ए के लिए बोला है कि वो शुरू से अंत तक रहा होगा, तो यानी कि नल ए भैया आपका 30 मिनट पूरा क्या किया होगा, वर्क किया होगा। कौन सा नल, नल ए जो है 30 मिनट पूरा वर्क किया होगा। और क्योंकि नल बी को जो था उसको बीच में ही बंद करवा दिया गया, और यही पूछा है कि नल बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया। तो भैया 30 मिनट में नल ए जो है कितना भाग टंकी का भर लिया होगा, 1 मिनट में वो 6 भाग भरता है, तो 30 मिनट में कितना भाग भरा होगा, 36 का 18 यानी कि 180 लीटर उस टंकी का भर दिया होगा। कौन, नल ए। अब आ जाते हैं नल बी की तरफ। तो नल बी भैया कितना किया होगा, नल बी बची हुई टंकी को कितना भरा होगा। अब यहाँ पर बची टंकी कितनी भैया, पूरी कितनी थी, 225 की, 225 लीटर की, और आपने नल ए जो है आपका कितना भरा दिया, 180 लीटर भरा दिया, और जो बचेगी उसे कौन भरेगा, नल बी ही तो भरेगा। तो बचा कितना भैया, यहाँ से 45 यूनिट बचेगा। कितना, 45 यूनिट या 45 लीटर बचेगी। 225 से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 लीटर आएगा। और यही 45 लीटर कौन भरेगा भैया, नल बी भरेगा। कौन भरेगा, नल बी भरेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नल बी कितना भरता है, पहले 1 घंटे में कितना भरता है, 5 भाग भरता है ना, 5 लीटर, यानी 5 लीटर भरता है कितने समय में, 1 घंटे में। कौन, नल बी के लिए है, नल बी 5 लीटर 1 घंटे में भरता है। तो 45 लीटर कब कितने समय में भरेगा, 45 लीटर भरेगा बराबर 1/5 और गुणे में 9। तो 5 × 9 5 और 5 × 9 45। तो भैया कितना आ गया, 9 मिनट आ गया। और यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि नल बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए। तो भैया 9 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया था, और 30 मिनट में पूरी टंकी आपकी भर गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। ये दोस्तों रेलवे में 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन, और एसएससी 2012 में भी पूछा गया था। रेलवे में एएलपी में पूछा गया था, लोको पायलट वाले में पूछा गया था 2018 में, और 2012 में एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं बोल क्या रहा है कि यदि किसी कुंड का 3/5 भाग कितना भैया 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। तो भैया यहाँ से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो शेष कुंड है कितना। भैया किसी चीज़ का, जैसे ये कोई कुंड है आपका, ये इसका भैया 3/5 भाग क्या हो रहा है, कितने समय में, 1 मिनट में भर रहा है। कितने मिनट में, 1 मिनट में भर रहा है। तो भैया शेष भाग को पूछ लिया है कि कितने समय में भरेगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये बताइए, शेष भाग आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि कितने समय में भरेगा। मान लेता हूँ कि वो कुंड पूरा 1 था, 1 से 3/5 को घटा देंगे, क्योंकि इतना तो भैया भर लिया। और शेष मुझे निकालना है, तो उस कुंड के, एक कुंड था उसका 3/5 भाग हमारा क्या हो रहा है, भर रहा है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 × 9 5, और 5 से 3 घटा देंगे, कितना बचा, 2/5 भाग। तो यही भैया 2/5 भाग को क्या करवाना है, कुंड को पूछ लिया है कि कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, 3/5 भाग तो भरता है
बराबर 1 मिनट में। और एक चीज़ ये देखिए, आपका आंसर किस में मांगा है, सेकंड में मांगा है। तो यहाँ से भैया 1 मिनट बराबर कितने सेकंड के, 60 सेकंड के। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं बराबर 60 सेकंड के। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलिए, थम्स अप करिए। लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड के। और सेकंड में मैंने क्यों बदला, क्योंकि मेरा आंसर सेकंड में दिया हुआ है। अब यहाँ से भैया, यहाँ से उसका 1 भाग भरेगा बराबर कितने मिनट में, 60 बटे में 3/5। तो भैया ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ये, तो कटा दीजिए, 3 का नम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 20 पंचे 100। तो क्या आ गया भैया, 100 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको भरवाना क्या है, 2/5 भाग। तो इसलिए 2/5 भाग भरेगा बराबर कितने मिनट में, कितने मिनट में भैया, 100 गुणे में 2/5। तो कटा दीजिए, 5 का नम 5 और 5 दूनी 10, यानी 20 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 20 दूनी 40। तो भैया कितने सेकंड में, 40 सेकंड में वो कुंड का शेष भाग भर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।